19 साल की आर्या सपने देखती है पुलिस बनने की, लेकिन करती है क्राइम। भाई पुलिस बनना है और तू क्राइम करेगी तो तू पुलिस क्या बनेगी? कभी नहीं बन पाएगी पुलिस। लेकिन सपने थे कि मैं पुलिस बन जाऊं, लेकिन पुलिस बनने से पहले उसने रच दी बड़ी क्राइम। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कहानी को आगे। ये कहानी आज मैं बताऊंगी आर्या की, महाराष्ट्र की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह, आप देख रहे हैं चश्मा वाली दीदी। और दोस्तों एक चीज़ मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों अगर नए आए हो तो दीदी को अभी से सब्सक्राइब करो, ताकि मैं हर दिन आपको एक न एक इस तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी देती हूँ, ताकि आप सुरक्षित रहें। लेकिन आप लोग नहीं पसंद कर रहे तो मुझे बता दो, मैं छोड़ दूंगी यूट्यूब। सच में दोस्तों दुखी हो जाती हूँ कि इतना मेहनत करके सब लिख के कंटेंट तैयार करके फिर मैं आप लोगों के पास लेकर आता हूँ कि बिल्कुल 100% सच्ची घटना। कोई ऐसा नहीं कि बनावटी कोई नहीं है मेरा। जो सही घटना है वही मैं बताती हूँ, जो न्यूज़पेपर वगैरह आर्टिकल वगैरह मैं देखती हूँ पढ़ती हूँ उसके बाद लेकर आती हूँ, ताकि कोई मेरे ऊपर ना केस करते। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों इस दीदी को, चश्मा वाली दीदी को प्लीज़ सब्सक्राइब बिना किए नहीं जाना है, ठीक है। और अच्छे लगते हैं तो दोस्तों से भी शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम जानेंगे उस आर्या की कहानी जिसने पुलिस बनने के सपने लेकर के 19 साल की उम्र में कर देती है एक बहुत बड़ी क्राइम। अब वो कैसी क्राइम है चलिए उसको जानते हैं। तो आर्या जो है 19 साल की लड़की होती है और उसके पिता होते हैं महाराष्ट्र में पुलिस कांस्टेबल, माँ एक हाउसवाइफ होती है। अब ये लड़की का था 19 साल की उम्र में एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है आशीष शर्मा, और वह लड़का भी पुलिस में तैनात था। उसे कैसे जॉब मिली पहले वो जानते हैं। तो आशीष शर्मा के पिता का आकस्मिक निधन हो जाता है। इस वजह से वो जो जगह होती है वो आशीष शर्मा को मिलती है, वो पुलिस में दाखिला हो जाता है और इस 19 साल की आर्या को उस आशीष से प्यार हो जाता है। अब दोनों प्यार में पागल रहते हैं, तो फोन में बातें होती करते रहते हैं। तो इसके पिता जो है, पिता का नाम है आपका जयंत बल्लावर। जयंत बल्लावर भी महाराष्ट्र में एक हेड कांस्टेबल होते हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष थी। तो कभी कभी फ़ोन पर बातें करते देखते हैं बेटी को। तो सब माँ बाप तो ध्यान रखती है बच्चों के भले के लिए। तो वो कहते हैं कि किससे बात करती हो, क्यों इतना बात करती हो, इतना बात करना ठीक नहीं क्यों। फिर जाके उन्हें पता चल जाता है कि एक लड़के से बात करती है। फिर समझाते हैं कि देखो बेटा इस तरह से मत बात किया करो, ज़माना सही नहीं है, तो इतना बात करना अच्छी बात नहीं है। शर्मा के प्यार में लड़की अंधी थी। इसके बाद लड़की जो है आशीष शर्मा से ये बात शेयर करती है कि जो हम दोनों बात कर रहे हैं मेरे पिता को पसंद नहीं है और मुझे भी पुलिस बनना है, और तुम्हारे तो पापा तो आकस्मिक मृत्यु हो गई बोल के तुम्हें तो मिल गया, लेकिन मुझे कैसे मिलेगा? मैं भी चाहती हूँ बिना पढ़े लिखे मुझे भी पुलिस की नौकरी मिल जाए। पढ़ने लिखने में उतनी सही नहीं थी। अब क्या करूँ? तो फिर दिमाग में प्लान बनाती है क्यों ना मैं भी अपने पिता को मार ही दूँ। आशीष शर्मा के पिता तो अपने से मरे, लेकिन अब इसके अंदर में आ जाता है कि मैं भी अपने पिता को मार दूँ, क्योंकि मेरे पिता भी पुलिस में, मुझे भी भाई पुलिस की नौकरी मिल जाएगी, वर्दी में पहन लूँगी। और ये फिर आशीष शर्मा से डिस्कस करती है कि बताओ क्या करें, क्योंकि मेरे पिता भी अब हम दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहे, तो इस तरह करते हैं। आशीष शर्मा भी पता नहीं उसी तरह का लड़का था। उसने फिर बोलता है ठीक है रुको सोचता हूँ क्या करूँ, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि पता भी ना चले, हम दोनों पकड़ाए ना। तो बोलता है ठीक है। फिर आशीष शर्मा के चचेरा भाई होता है जो 13-14 साल की उम्र का होता है। वो लड़का तो और भी गुंडा था। आशीष शर्मा उससे बात करता है कुछ ऐसा बताओ, ऐसा टाइप का जहर जो इंसान मर जाए लेकिन ट्रेस ना हो, यानी कि पुलिस जब पकड़े उसकी पोस्टमार्टम करे तो वो निकले ना, इस तरह का कुछ उनके अंदर था। तो लड़का करता है ठीक है भैया रुको। और उस जो 13-14 साल का जो लड़का था उसकी दोस्ती थी बड़े बड़े लड़कों से, जो ड्रग्स माफिया गांजा का तस्करी करता था या जैसा भी जो भी करता था, उस तरह के लड़कों के साथ उसकी उठना बैठना उस 13-14 साल के लड़के की थी। सोचिए भयंकर था लड़का। तो कहता ठीक है भैया हो जाएगा, तुम्हें 5,000 रुपये देने पड़ेंगे।
तो आशीष शर्मा कहते हैं 5,000, अपने मन में सोचते हैं 5,000 तो बहुत कम है। अरे तेरे के सही है, हाँ हाँ तू एक काम कर, मुझे दे दे, मैं तेरे को 5,000 दे दूँगा। फिर वो 13-14 साल का लड़का जो था वो ला करके इसे दे देता है। ये क्या करता है, फिर आर्या को दे देता है। आर्या क्या करती है, अपने माँ बाप से पहले तो सबका प्यार रहती है बच्चों का, उसके बाद अपनी माँ से कहती है, माँ एक काम करो, आज आप आराम कर लो, आज मैं खाना बनाऊंगी। ऐसा कहती, माँ भी बोलती चल अच्छी बात है, बेटी बना रही, 19 साल की लड़की है। और एक घटना है दोस्तों, 25 अप्रैल 2023 की बात है। मैं खाना आज बनाऊंगी, आप आराम करो। माँ भी खुश हो जाती है, चलो बेटी कुछ काम कर रही है कि अच्छी बात है, हट जाती है, बनाने शुरू करती है। क्योंकि इसके अंदर तो प्लान चल रही थी, सातिरगिरी चल रही थी इसके अंदर, तो सोचती चलो आज मौका मिला है दोस्तों कुछ काम करने का। उसके बाद जाती है, एक शेक बनाती है, शेक बनाते उसमें दवाई डाल देती है, मिल्क शेक। उसके पापा तैयार होते हैं ऑफिस जाने के लिए, उनको जाना था डायरेक्टरेट के ऑफिस में महाराष्ट्र में। बस बोलते हैं नाश्ता, तो बोलते हाँ पापा लेकर आ रहे हैं, एकदम जोश से मिल्क शेक लाती है, उसमें डाल कर लाती है, दे देती पापा को। और पता होता है कि अब तो पापा जाने वाले हैं, खुश है अंदर अंदर, और दे देती है। उसके पापा पीते हैं, उसके बाद वो बेचारा निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। उन्हें रास्ते में थोड़ा चक्कर टाइप का आता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते, सोचते पता नहीं शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। ऑफिस के दरवाजे तक जाते जाते गिर जाते हैं। अब वहाँ पर जो ऑफिस के स्टाफ थे सब उठाते हैं, फटाफट हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जाते साथ उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अब उनकी फिर परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है, उनकी बेटी और जो पत्नी थी जाते हैं हॉस्पिटल दौड़े दौड़े, रो रो के बुरा हाल। अभी जो लड़की आर्या थी ये भी नाटक शुरू कर दी, हाँ हो करके दुनिया भर का रोना शुरू कर दी। सब देखकर कह रहे थे ना कि लड़की अभी 19 साल की, शादी भी नहीं हुई है। सोचो, पिता बेचारा सोच रहे थे शादी करने का, शादी भी नहीं कर पाए, चले गए। देखो बच्चा, माँ बेटे अकेले, होता है ना, सिंपैथी लोग करते ही है, ऐसा हो जाता है हादसा। तो लड़की तो ऐसा रो रही थी जैसे कि कितना बड़ा सर पे पहाड़ गिर चुका है, ऐसा रो रही थी। लेकिन अंदर से उसके अंदर तो खुशी थी, ओह मेरा काम तो हो चुका है भाई, मैंने तो अपना काम कर दिया। इसके बाद बोलते हाँ पोस्टमार्टम करो, पोस्टमार्टम, क्योंकि उसे पता था जल्दी पकड़ाएगा नहीं। पोस्टमार्टम में तो कुछ नहीं निकलता, पता नहीं चल पाता ठीक से। हो सकता शायद उन्होंने ठीक से अच्छे से किया नहीं होगा, जहर के बारे में उन्हें पता नहीं होगा, जो भी हो। तो सही तरीके से उनकी जो है इंक्वायरी नहीं हुई, सही तरह से नहीं हुई। इसके बाद जाके बस 1 महीने के बाद ही लड़की जो है क्या नाम था, आशीष, 1 महीने बाद ही फिर पुलिस डिपार्टमेंट में खबर जाती है कि आर्या की शादी, पुलिस डिपार्टमेंट में एक लड़के की शादी होगी उनकी बेटी से, जो पुलिस कांस्टेबल जो डेथ हो गई, उनकी लड़की। सब बोलते चलो अच्छी बात है, एक नौकरी वाले लड़के से शादी हो जा रही है। तो आशीष शर्मा के साथ इसकी शादी हो जाती है। शादी होते ही ये लड़की इंस्टा में यहाँ वहाँ ये रील बनाना, ये घूमना फिरना, जैसे इसके पहले पैर बंधे हुए थे। अब माँ बाप देखिए हर कोई नहीं पसंद करता है ना डांस गाना नाच मस्ती, अब इसके तो पैर निकल गए भाई, उड़ना शुरू कर दी। अब जो चीज़ हो गई, अब आशीष शर्मा को भी ये चीज़ खटकने लगा, क्योंकि अब ये तो इधर भागना उधर भागना, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, मौज मस्ती करना इसकी शुरू हो गई। अब आशीष शर्मा कहता है देखो हमारी उतनी तनख्वाह नहीं है, तुम इतना उड़ाओगी तो कैसे चलेगा, अरे मेरी भी नौकरी लगने वाली है, तुम टेंशन मत लो करके। फिर इसकी भी जो पिता की जगह पे जैसे बेटी की नौकरी होती है, फिर धीरे धीरे इसकी भी नौकरी लगती है। लेकिन आशीष शर्मा के साथ पहले तो इसका बहुत ही अच्छा रहता है, वो भी घूमता फिरता है, तो इस वजह से आशीष शर्मा को बैठा देते, सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उनको इनडिसिप्लिनरी नोट दे करके सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि वो सही तरीके से ड्यूटी अटेंड नहीं होते थे। अब वो सस्पेंड हो गया, लेकिन इसके गुलछर्रे नहीं कम हो रहे थे, ये यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ पार्टी है तेन करे जा रही थी। अब आशीष शर्मा को ये चीज़ बुरा लगता था कि तुम ऐसा क्यों कर रही, लेकिन आशीष शर्मा को भी अब ये तो इग्नोर मारना शुरू कर दी। अब ये चीज़ जो है आशीष शर्मा को खलने लग गया कि ये तो अब मेरा भी पत्ता साफ कर देगी भाई, ये तो अब दिन भर यहाँ वहाँ लापता ही रहती है, और पुलिस की वर्दी पहन के वीडियो बनाना, ये करना वो करना। इसके चालू हो गए नखड़े चोचले जितने थे स्टार्ट हो गए, क्योंकि इसके सर पे तो पैसा मिल गया, पुलिस का जो सपना था पूरा हो गया, और घूमना उमना पैसे उड़ाना शुरू कर दी। उसके बाद एक दिन अचानक आशीष शर्मा पहुंच जाता है पुलिस थाने। लास्ट मार्च को 27-28 मार्च 2026 के दिन जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने थाने में आशीष शर्मा कि मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है।
अब वहाँ पर सब शौक हो जाते, पत्नी ने ऐसा क्या कर दिया भाई जो तुम रिपोर्ट लिखवाने आ गए। तो हाँ, जो 3 साल पहले उसके पिता की मृत्यु हुई थी उसमें इस लड़की का भी हाथ है और मैंने भी इसका साथ दिया था। अब पुलिस पूरी छानबीन करती है। इसके बाद आशीष शर्मा को और इसका जो 13-14 साल का भाई था, जो अब शायद 17 साल 18 साल का हो गया, लेकिन वह जुवेनाइल में था, तो उसे भी जो है पुलिस पकड़ लेती है और आर्या को भी पुलिस पकड़ के जेल के अंदर बंद कर देती है। फिर आर्या से जब पूछा जाता भाई तुमने ऐसा किया, तो उसने वही बताया जो मैंने आपको बता दिया पहले कि मुझे, तो फिर आर्या ने बताया मुझे घूमने फिरने का शौक था, मेरे पिता नहीं चाहते थे, वो चाहते थे मैं घर पे रहूँ और मैं अपने पढ़ने लिखने में अच्छी नहीं थी, मुझे पुलिस की नौकरी करनी थी, इसलिए मैंने अपने पिता को अपने रास्ते से हटा दिया। अब देखिए माँ बेचारी अकेले पड़ गई, पति तो पहले ही चला गया, बेटी भी जेल के अंदर चली। उस माँ का सोचिए कि दर्द क्या करेगी, एक ही बेटी थी जिसकी, सोचिए एक बेटी, क्या पिता के पैसों से वो नहीं पल सकती थी? क्या पिता अगर किसी बच्चे को अगर सलाह देते हैं ये मत कर वो मत कर जो तुम्हारे लिए बुरा हो सकता, आखिर में देखिए इस लड़की के साथ क्या आशीष शर्मा ने ठीक किया, प्रेम विवाह की दोनों ने, लेकिन क्या हुआ उसका अंजाम यही हुआ। इसीलिए हमें हमेशा उतने ही सपने देखने चाहिए जितने हमारी चादर हो। हमें कभी भी उतनी ऊंची उड़ान पे नहीं जाना चाहिए जहाँ से हम नीचे की तरफ गिर पड़े। जब इस कहानी के बारे में मैं तैयारी कर रही थी तो मेरी बेटी का मेरे से सवाल था कि मम्मी क्या हो गया है, क्योंकि जब मैं कहानियाँ तैयार करती हूँ तो मैं डिस्कस करते रहती हूँ कि देखो ऐसा हुआ, तो वही बोलती है कि मम्मी इसके आगे भी आपने एक वीडियो डाला था, एक लड़की ने राजस्थान में इस तरह से कत्ल किया, अपने माँ बाप को मार दिया, फिर क्या हो रहा है लड़कियों, कैसे परवरिश है, क्या कहीं से इसे माता पिता की तो नहीं गलती है? मैंने वही कहा देखो माता पिता जानबूझकर कभी गलत शिक्षा अपने बच्चों को नहीं देते हैं। जो भी माता पिता होते हैं ना अपने से अपने बच्चे को ऊपर देखना चाहते हैं। हमेशा उनका एक ही सपना होता है कि जो चीज़ मैं नहीं अचीव कर पाया वो तुम अचीव करो। यही मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ बाप का सपना यही होता है कि वो अपने से भी अच्छे जगह पर अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे की मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि वो देखना नहीं चाहते, उनकी आंख में पट्टी पड़ जाती है, आंख में काला चश्मा तो मैं लगाई हूँ, उनके आंख में भी काला चश्मे काली पट्टी लगी होती है, जो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि ये मेरे माँ बाप है, इन्होंने मुझे जन्म दिया, ये मरते दम तक मेरे लिए लड़ेंगे, मेरे लिए खड़े रहेंगे, लेकिन चाहे कितना भी प्रेमी हो प्रेमिका हो ये नहीं रहेंगे खड़े। जैसे ही मौका मिले लोग निकल जाएंगे पतली गली पकड़ के। फिर क्यों? इतना कुछ तो देख रहे, इतना कुछ तो हो रहा है, सब कुछ दिख रहा आंखों के सामने, फिर भी ये बच्चे समझने का नाम नहीं लेते। और हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स की पेरेंटिंग सही नहीं हो, वो शुरू से बच्चे को इतना सर पे बैठा के रखते हैं कि बाद में जाके कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों हमारा आज की कहानी बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में हो रहे इस तरह के अत्याचार से आप लोगों को अवगत कराना था कि हमें कहीं दूर देखने की जरूरत नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास ही हमारे दुश्मन घूम रहे मंडरा रहे हैं। आजकल हमें बच्चों को अगर डांटना बोलना है तो बहुत ही प्यार से बहुत ही सलीके से समझाइए बताइए, क्योंकि कब पासा पलट जाएगा कोई नहीं जानता। तो दोस्तों आज की सच्ची घटना आर्या की घटना अगर आपको अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को यानी कि चश्मा वाली दीदी को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना किए बिल्कुल मत जाइएगा। दोस्तों बच्चे कहते रहते हैं मम्मी कुछ तो हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी लगे रहते हो। मैंने कहा एक दिन बड़ा यूट्यूबर बन के दिखाऊंगी तुमको, देखते रहो तुम लोग, और वो भी बनूंगी दोस्तों आप लोग की मदद से। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए, मुझे आगे बढ़ने मेरी मदद कीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ जाऊँ। राधे राधे दोस्तों।